राजस्थान में भजनलाल सरकार की तरफ से यूसीसी 2026 नया कानून लागू किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सम्मान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। एक कैबिनेट बैठक में राजस्थान सम्मान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है और बहुत ही जल्द राजस्थान में यूसीसी नया कानून लागू होने वाला है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। दोस्तों, यूसीसी से राजस्थान में कौन से नए कानून लागू होंगे, ये हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। राजस्थान में अब नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। एक तरफ जहां लिव इन रिलेशनशिप से लेकर शादी और पैतृक संपत्ति तक के लिए सख्त सम्मान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ अब अपनी जमीन पर एक पेड़ काटने पर भी आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। राजस्थान विधानसभा में सम्मान नागरिक संहिता नया कानून पास होती पूरी तरह से राजस्थान में लागू हो जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और जानते हैं राजस्थान में यूसीसी यानी सम्मान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही कौन से नए कानून लागू होंगे। एक नंबर है, विवाह और तलाक के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, 60 दिन में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। सभी धर्मों और समुदाय के नवविवाहितों को शादी के 60 दिन के भीतर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, यानी शादी होने के बाद में 60 दिन के अंदर अंदर पंजीकरण करवाना होगा, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर 60 दिन तक कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाता है तो उसे जुर्माना देना होगा। रजिस्ट्रेशन में देरी या फिर लापरवाही करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। नोटिस के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर यह जुर्माना 25,000 रुपए तक का हो सकता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में यूसीसी लागू होगा और यूसीसी लागू होते ही कौन कौन से नए नियम नए कानून लागू किए जा रहे हैं। धोखे से शादी के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है। जबरन धोखे से ली गई संपत्ति या फिर नपुंसकता जैसे कारणों पर कोर्ट द्वारा विवाह को शून्य यानी वॉइड घोषित किया जा सकेगा। इसी के साथ तलाक का पंजीकरण करना भी अब अनिवार्य होगा। साथ ही विवाह की उम्र पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल ही रहेगी। राजस्थान सम्मान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का 2 नंबर नया नियम है, बहु विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। यानी यूसीसी लागू होने के बाद में राज्य में एक से अधिक विवाह यानी बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। हालांकि पुनर्विवाह यानी दूसरी शादी यदि पहली वैध रूप से खत्म हो चुकी है तो पुनर्विवाह करने की छूट रहेगी, जो पहले कुछ समुदायों में प्रतिबंध थे। दोस्तों, एक देश एक कानून यानी राज्यों के अनुसार सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड नया कानून लागू किया जा रहा है। राजस्थान में यूसीसी नया कानून लागू हो रहा है और उसका 3 नंबर नियम है लिव इन रिलेशनशिप। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अब अपने रिश्ते की शुरुआत और उसके खत्म होने यानी ब्रेकअप की अब लिखित जानकारी देनी होगी या फिर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। राजस्थान सम्मान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का 4 नंबर नया नियम है, संपत्ति और अधिकार में समानता लागू की जाएगी। यानी संपत्ति और अधिकार में समानता, बेटी बेटियों को समान अधिकार मिलेगा। सभी धर्मों में अब बेटे और बेटियों को पैतृक संपत्ति में एक समान अधिकार मिलेगा। पोते को भी अब अधिकार मिलेगा। जी हां दोस्तों, पहले कुछ कानूनों में पिता के जीवित रहते या फिर पिता की मृत्यु होने पर पोते को संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन अब नए कानून में पोते यानी पौत्र को भी संपत्ति में अधिकार दिया गया है। राजस्थान में यूसीसी नया कानून लागू होने के बाद में क्या नहीं बदलेगा यानी किन को छूट दी गई है, तो धार्मिक रस्में सुरक्षित रहेगी। यानी यूसीसी शादी और विवाह की धार्मिक मान्यताओं में दखल नहीं देगा। साथ ही हिंदू 7 फेरों से, मुस्लिम निकाह से, सिख आनंद कारज से और ईसाई होली यूनियन से विवाह कर सकेंगे। बस इन सभी का कानूनी रजिस्ट्रेशन एक ही कानून के तहत होगा। यानी शादी के बाद 60 दिन तक रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। 60 दिनों के अंदर अंदर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होगा, चाहे आप कौन से भी धर्म से हो। राजस्थान सम्मान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी नए कानून में आदिवासी समाज को छूट दी गई है। यानी अनुसूचित जनजाति एसटी और संविधान से संरक्षित पारंपरिक अधिकार वाले आदिवासी समुदायों को इस यूसीसी बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। तो आदिवासी समाज के रीति रिवाज पहले की तरह ही चलेंगे। राजस्थान में पेड़ों को सुरक्षा देने के लिए वृक्ष संरक्षण कानून लागू किया गया है। द राजस्थान ट्रीज यानी प्रोटेक्शन बिल 2026
2026 लागू किया जा रहा है। पर्यावरण को बचाने और अवैध कटाई रोकने के लिए कैबिनेट ने एक नया बिल मंजूर किया है, जिसके तहत कड़े नियम बनाए गए हैं। 29 प्रजातियों के पेड़ काटने पर रोक लगेगी। गैर वन भूमि और निजी जमीन पर भी अब खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है, रोहिड़ा जो राज्य पुष्प है, पीपल, बरगद, लसोदा, तेंदु, महुआ, केर और चिरौंजी समेत 29 तरह के पेड़ काटने पर पाबंदी रहेगी। द राजस्थान ट्रीज यानी प्रोटेक्शन बिल 2026 की अगर कोई पालना नहीं करता है तो जेल और जुर्माना होगा। बिना अनुमति पेड़ काटने पर 1 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एक पेड़ के बदले नए पेड़। यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर अधिकृत अधिकारी से अनुमति लेकर पेड़ काटता है तो उसे अनिवार्य रूप से उसी क्षेत्र में तय संख्या में नए पेड़ लगाने होंगे। तो अब बिना अनुमति पेड़ काटने पर 1 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है और एक पेड़ काटने के बदले नए पेड़ लगाने होंगे। और एक पेड़ तभी काट सकेंगे जब अधिकारी से आप अनुमति लेंगे, उसके बाद में ही काट सकेंगे और उसकी जगह आपको नए पेड़ लगाने होंगे। इसी के साथ भजनलाल सरकार की तरफ से राजस्थान में शहीद परिवारों को अनुकंपा नौकरी देने के लिए नई घोषणा की गई। 1971 के युद्ध शहीदों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी। ऑपरेशन कैक्टस लिली यानी 1971 का भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान घायल होने के बाद 1 जनवरी 1972 से 31 अक्टूबर 1972 के बीच वीरगति प्राप्त करने वाले 35 सैनिकों को सरकार ने बैटल कैजुअलिटी को घोषित किया है। अब इनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। शहीद परिवारों को अनुकंपा नौकरी इस नए नियम के तहत पुत्र वधू को भी मिलेगा हक। जी हां साथियों, मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की सूची में नियमों का संशोधन करते हुए अब पुत्र वधू यानी बहू को भी अनुकंपा नियुक्ति पाने का पात्र माना जाएगा। दोस्तों, भजनलाल सरकार की तरफ से राज्य में और भी अन्य प्रमुख फैसले लिए गए हैं। जी हां दोस्तों, पदोन्नति में छूट दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए आवश्यक अनुभव में 2 साल की सशर्त छूट देने का फैसला किया गया है। साथ ही सरोगेट मदर की छुट्टी भी मिलेगी। सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली सरोगेट मदर महिला कर्मचारी को अब 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसी के साथ राजस्थान में भाजपा सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन कमेटियों की घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में नलों से नियमित और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर कमेटियां बनेगी। पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। इसी के साथ उद्योग और ऊर्जा के लिए नई जमीन की भी घोषणा की गई। 4 नई अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं और जैसलमेर के पारवेर में अल्ट्राटेक सीमेंट को औद्योगिक भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी समान नागरिक संहिता नया कानून 2026 लागू हो रहा है। पूरे राज्य में यह कानून लागू हो जाएगा और नए नियम भी लागू हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से कौन सी नई घोषणा की गई है, राजस्थान में यूसीसी लागू होने से कौन से नए नियम लागू होंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।